इंडियन क्लब फुटबॉल की 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और अभी तो देखा है, मुझे सिर्फ़ उसका एक ही सॉल्यूशन लग रहा है। अगर 3 प्रॉब्लम्स की अगर बात की है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम है क्लब फुटबॉल में कि हम लोग का जो लीग है, आईएसएल है, उसकी क्वालिटी धीमे-धीमे डाउन हो रही है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम है हम लोग एएफसी में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और तीसरा प्रॉब्लम क्या है? तीसरा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग के जो प्लेयर्स हैं, वो ओवर पे हो रहे हैं। ओवर पेइंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हालाँकि देखा जाए तो सिर्फ़ आईएसएल का ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड फुटबॉल में यही चल रहा है इस टाइम, लेकिन आईएसएल में अभी कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। हुँ। पहले प्रॉब्लम पे अगर आया जाए क्वालिटी। तो क्वालिटी में क्या होता है भाई कि वो कह रहा है ना कि हम लोग फॉरेन प्लेयर्स को कम की। जब फॉरेन प्लेयर्स ज़्यादा थे ना, तब लीग की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स पे सब कुछ रहता था और मेन पोज़ीशन पे फॉरेन प्लेयर्स खेलते थे और आपके जो इंडियन प्लेयर्स थे वो साइड पे खेलते थे, आपके स्क्वाड में ज़्यादा खेलते नहीं थे और इससे क्या होता था कि सारा चीज़ फॉरेन प्लेयर्स से ही चलता था। तो जो लीग की क्वालिटी थी बहुत ही अच्छी रहती थी। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये हुआ ना कि जो यूरोपियन फैन्स थे, वो लोग आराम से आईएसएल में शिफ्ट हो पाए। कुछ हद तक उनको देखने में अच्छा लग रहा था क्योंकि लीग की क्वालिटी के लेवल पे चल रही थी। लेकिन जैसे ही हम लोग फॉरेन प्लेयर्स के नंबर्स कम किए, लीग की क्वालिटी धीमे-धीमे डाउन हुई और जो फैन्स जो आईएसएल को सिर्फ़ इसलिए देख रहे थे क्योंकि ये इंडियन टूर्नामेंट है, चलो देखते हैं कि इंडिया का टूर्नामेंट कैसा है। वो धीमे-धीमे देखा है तो आईएसएल देखना बंद कर दिए, उनको बोरिंग लगने लगा और वो लोग फिर से अपनी यूरोपियन फुटबॉल की तरफ चले गए। इससे ओवरऑल देखा जाए ना तो क्लब्स को फैन बेस बढ़ाने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है और फैन बेस कम होता है तो आप लोग क्या आते हैं इन्वेस्टर्स, पैसा सब चीज़ प्रॉब्लम में आता है। हुँ, तो उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है भाई आपका कि लीग का लेवल डाउन हो रहा है, क्वालिटी डाउन हो रहा है और हम लोग फॉरेन प्लेयर्स के नंबर बढ़ा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग फॉरेन प्लेयर्स के नंबर बढ़ाते हैं, होता क्या है कि हम लोग को मेन पोज़ीशन पे इंडियन प्लेयर्स ही नहीं मिलते हैं। जैसे सेंटर बैक पोज़ीशन पे हम लोग को इंडियन प्लेयर्स ही नहीं मिल रहे थे जब आपके 5 या 6 फॉरेन प्लेयर्स खेल रहे थे। क्यों? क्योंकि सेंटर बैक दोनों सेंटर बैक 2 डीएम, अटैकिंग मिडफील्डर, सेंटर फॉरवर्ड इन सही पोज़ीशन पे मेनली देखा जाए तो आपके फॉरेन प्लेयर्स ही खेल रहे थे। यही प्रॉब्लम था जिसकी वज़ह से हम लोग को फॉरेन प्लेयर्स के नंबर्स कम करने पड़े और हम लोग बढ़ा तो सकते नहीं हैं। अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आया जाए कि हम लोग एएफसी में कुछ नहीं कर पा रहे और एएफसी में देखा है तो बैंगलोर के बाद भाई कोई भी कुछ नहीं कर पाया है। मुंबई सिटी एफसी बीच में कुछ दिखाई थी ग्लिम्प्स, लेकिन भाई हम लोग ग्रुप स्टेज के बाहर उस टाइम भी नहीं जा पाए थे। ना हम लोग क्वार्टर फाइनल में जा पाए, ना ही हम लोग सेमीफाइनल तक जा पाए। जब हम लोग सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंचेंगे तब हम लोग कहें कि हम लोग कुछ कर पाए भाई। हाँ, तो वो चीज़ हम लोग नहीं कर पाए। मुंबई सिटी एफसी कब कर पाई? जब प्राइम में थी भाई नगुएरा, ग्रेग और जाहू जैसे प्राइम प्लेयर्स देखा जाए तो आपके खेल रहे थे उनकी टीम में। अपूया जैसे प्राइम प्लेयर खेल रहे थे, आपके छांगटे खेल रहे थे आके। तब भाई वो चीज़ वो कर पाई डेल बकिंघम के अंडर। उसके अलावा देखें तो मोहन बगान भी बहुत से क्वालिटी प्लेयर्स को लेके आई लेकिन अभी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई है एएफसी के अंदर। तो हम लोग एएफसी के अंदर कुछ नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से देखा है तो एएफसी के हम लोग के पॉइंट्स भी कम हो रहे हैं, जो कि ओवरऑल देखा है तो इफेक्ट डालता है इंडियन फुटबॉल पे। हुँ। तीसरा प्रॉब्लम है ओवरपेइंग का। हम लोग के पास टैलेंट पूल ना इतना कम है ना कि हम लोग ना चाह कर भी वे कम पैसे में क्वालिटी प्लेयर नहीं ला पा रहे। अभी अगर देखा जाए तो लेफ्ट बैक पोजीशन पे अगर आपको कोई क्वालिटी प्लेयर चाहिए, तो 1 या 2 ऑप्शन है उसके बाद से आपको मिलेंगे। एक ऑप्शन था आपका रोशन, वो तो पहले ही आपका एक्सटेंड कर चुके हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके अभिषेक, हुँ, जिनके पीछे बात चल रही है और सुनने में आ रहा है कि अच्छा खासा पैसा फिर उनको भी पे किया जाएगा। और फिर तीसरे या चौथे ऑप्शन में आपके आई के जो बेस्ट लेग बैक आ जाते हैं, लाल रुयथारा जो कि आपकी लाल रुयथारा करके कोई प्लेयर ना चर्चिल ब्रदर्स में, वो आ जाते हैं। तो आप सोचिए हम लोग का टैलेंट पूल कितना कम है। अगर किसी ओनर को या फिर किसी टीम को एक क्वालिटी टीम बनाने नहीं ली, उसके लिए उनको क्वालिटी प्लेयर्स चाहिए रहेगा, तो क्या करेंगे भाई? कितना यूथ डेवलपमेंट करेंगे भाई? उनको क्वालिटी प्लेयर्स खरीदने पड़ेंगे और जब खरीदने जाओगे, तो ओवर पे करना पड़ेगा। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ओवर पेइंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से देखा जाए ना, तो कम बजट में हम लोग टीम भी नहीं बना पाते हैं और जब कम बजट में टीम नहीं बनती है, तो सबका बैलेंस शीट बिगड़ा रहता है। और फिर ग्रास रूट पे भी वो लोग कम पैसा खर्चा करते हैं, क्योंकि देखिए
सबसे पहला नंबर कटता किसका है? कटता यही है, ग्रास रूट का ही कटता है। सबसे पहले बजट उसी का कटेगा जब आपके पास पैसे की कमी रही। ऊपर से फैन्स कम है, इन्वेस्टर्स कम है और पैसे कम होते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग चक्रव्यूह में फँस चुके हैं और उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अब जाके भाई एक रास्ता दिख रहा है। वो रास्ता है भाई आपके ओसीआई प्लेयर्स का। फॉरेन प्लेयर्स अगर आप बढ़ाओगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है मैं आपको बताया था। फॉरेन प्लेयर्स बढ़ाने से भी ये प्रॉब्लम सही हो सकती है। लेकिन क्या प्रॉब्लम आएगा आपको पता है। ओसीआई प्लेयर एक बहुत ही अच्छा रास्ता दिख रहा है मुझे, जो कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। पहले तो ओसीआई प्लेयर आएँगे तो इंडियन टीम का परफॉर्मेंस सुधरेगा जिससे कि और भी फैन्स आए रहे आपके इंडियन फुटबॉल की तरफ से। वो तो आए रहे, लेकिन अगर इन प्रॉब्लम्स पे बात किया जाए तो देखिए क्वालिटी ऑफ लीग कैसे बढ़ेगा। जी ये प्लेयर्स है ना, फाइनली देखा जाए तो 3, 4, 5 साल बाद वो लोग इंडियन क्लब्स की तरफ से ही आके खेलेंगे। हुँ, जैसे देखा जाए तो मालविनी की एग्ज़ाम्पल है, जो कि लेफ्ट बैक पे खेलते हैं। वो आपके 31 के और 3rd डिवीज़न में खेल रहे हैं। अब वो ना 1st डिवीज़न में खेलने वाले हैं और अगर वो डुअल सिटीज़नशिप प्लेयर रहते तो इंग्लैंड की तरफ से नहीं खेलेंगे। वैसे भी वो नहीं खेलने वाले हैं 3rd डिवीज़न को प्लेयर है। हुँ, तो वो क्या करेंगे अब 2, 3, 4 साल बाद वो आ जाएँगे आपके किसी इंडियन क्लब की तरफ से खेल लेंगे या फिर उनको फैन बेस वगैरह सब चीज़ मिलेगा। कई क्लब्स जो हो गए आपके जब वो सीआई अलाउ हो जाएगा तो यंग एज में ही प्लेयर्स को स्काउट करने लगेंगे कि वो वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहा है भाई, उसको यंग एज को ही लाया जाए यहाँ पे खिलाया जाए। तो इससे भी देखा जाए तो क्वालिटी बढ़ेगा। कई ओसीआई कार्ड के प्लेयर आपके देखा जाए तो इंडियन क्लब साइन करना चालू कर देगी। मेनली देखा जाए तो जो मोहन बगान है, बैंगलोर है, मुंबई है, गोवा ये 3-4 क्लब तो पक्का करेंगे जिनके पास कुछ हद तक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट या अमाउंट है, पैसा खर्च करने है। ये लोग करेंगे। तो इससे देखा जाए तो लीग का क्वालिटी बढ़ेगा। हुँ, लीग का क्वालिटी बढ़ेगा, आपके पास क्वालिटी प्लेयर्स आएँगे तो फिर आपका एएफसी में भी चांसेस बढ़ेगा। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स तो खेल रहे हैं एक साथ, फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तब उनसे बेस्ट प्लेयर कहाँ से लाएँ? उनसे बेस्ट प्लेयर आ सकते हैं आपके ओसीआई प्लेयर्स। ओसीआई प्लेयर्स आके आपके इंडियन प्लेयर बन के खेलेंगे, उनके पास बेटर टेक्निकल क्वालिटी रहेगी, तो हम लोग एएफसी में कुछ ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएँगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ जीत जाएँगे, हो सकता है कि हम लोग अच्छा खेलें तो जीत भी जाएँ, लेकिन कुछ हद तक करने लगेंगे। ये सब जब होने लगेगा तो भाई इन्वेस्टर वगैरह का भी प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गया है। और ओवर पेइंग का जैसे प्रॉब्लम है, वो भी आपका धीमे-धीमे खत्म होने लगेगा क्योंकि आपका टैलेंट पूल बढ़ जाएगा। अभी क्या है कि 40-50 प्लेयर्स हैं। हुँ, जो टीम्स के कुछ प्लेयर्स जोड़ लीजिए और आपके आई लीग के कुछ प्लेयर जोड़ लीजिए, आपका ज़्यादा से ज़्यादा 70 प्लेयर हो जाएँ। उसमें से भाई प्लेयर सेलेक्ट करना रहता है। आप देखते हैं एक ही प्लेयर भले कितना भी खराब खेले, इधर-उधर उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहता है। मेहताब है, लास्ट सीज़न उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं गई है, लेकिन उनको जो सैलरी मिलने की बात आ रही है, वो हद से ज़्यादा है भाई। उतने में मैं कह रहा हूँ कि आप इंग्लैंड के 3rd 4th डिवीज़न से कोई प्लेयर लेके आ सकते हो, जितना मेहताब को दिया जा रहा है। आराम से लेके आ सकते हो, 4th डिवीज़न से। और 4th डिवीज़न में आपके साई सचदेव जैसे प्लेयर्स खेल रहे हैं। मालवेनिन आपके 3rd डिवीज़न में खेल रहे हैं। ब्रेंडन खेला आपके 4th डिवीज़न में खेल रहे हैं। साई सचदेव आपकी यूटीज़ में खेल रहे हैं। राहुल शर्मा आपकी यूटीज़ में खेल रहे हैं। जितना पैसा आप मेहताब पे खर्चा करोगे या फिर और किसी प्लेयर पे खर्चा किए हो, उतने में आपको बाहर से आराम से कोई ना कोई प्लेयर मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग का टैलेंट पूल बढ़ चुका है तो जो टीम्स है उनके पास ऑप्शन भी बढ़ जाएँगे। जो कई क्लब्स हैं वो लोग यूथ लेवल पे ही देखा है तो कई प्लेयर्स को साइन करना चालू कर देंगे बाहर से ही। आप रिलायबल रहोगे नहीं इंडियन मार्केट पे। तो जो इंडियन प्लेयर्स है जैसे मेहताब हैं उनकी सैलरी उतनी ही रहेगी जितना उनको मिलना चाहिए। अभिषेक है, एक ही सीज़न में अच्छा परफॉर्मेंस दिए लेकिन एक ही सीज़न दिए। लेकिन उनको सैलरी इतनी दी जाएगी, जैसे कि वो 3-4 सीज़न से बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। वैसा नहीं होगा कहीं। मतलब आप बाहर से प्लेयर्स ला सकते हो इंडियन प्लेयर बना के, तो अब आप इंडियन प्लेयर्स को उतना पैसा पे क्यों करोगी? एक और चीज़ होगा बट पैनिक बढ़ेगा इंडियन प्लेयर्स में। वो क्यों बढ़ेगा? जब वो लोग देखें कि नेशनल टीम में और आईएसएल टीम में उनका जो प्लेस है, वो बाहर से कोई ओसीआई प्लेयर आके नहीं ले रहा है, तो वो लोग भाई या तो ज़्यादा मेहनत करेंगे और अपने आप को डेवलप करेंगे एक अलग लेवल पे, तो उससे देखा है तो फिर से ओवरऑल क्वालिटी बढ़ेगी, टैलेंट पूल बढ़ेगा। नहीं तो जो प्लेयर भाई सुस्त है, जो नहीं मेहनत करना चाहता है, वो साइडलाइन हो जाएगा। तो वो सभी चीज़ें आपकी कम होगी। तो अभी तो भाई ये जो जितनी भी क्लब
परफॉर्मेंस और इंडियन टीम की परफॉर्मेंस खराब चल रही है, सबका एक ही सॉल्यूशन दिख रहा है मुझे, वो है ओसीआई। लेकिन हालाँकि ये देखा जाए ना तो इनक ये करना भी बहुत मुश्किल है। भले अभी थोड़े से अच्छे अपडेट्स आ रहे हैं ओसीआई के, लेकिन जो मुझे सुनने में आ रहा है कि कई लोग भाई आपका पहले से ही तैयारी कर रहे हैं कि कैसे ओसीआई का हम लोग अपोज़ करें और ओसीआई को रोक दें। बहुत कोशिश कर रहे हैं भाई। और वो अगर वो लोग कामयाब रहे तो फिर से ओसीआई भाई डिले होगा। मैं डिले इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, टाइम की एक सबसे बड़ी ख़ासियत होती है कि टाइम हमेशा बदलता है। हुँ, और बदलते हुए टाइम में ये सच्चाई है कि ओसीआई प्लेयर आपको आगे चल के लाना पड़ेगा। आप चाहे अभी लाओ, चाहे 2 साल बाद लाओ, चाहे 5 साल बाद लाओ। टाइम बदलेगा और ओसीआई प्लेयर आएगा ज़रूर। और जब तक नहीं आएगा, तब तक भाई इंडियन फुटबॉल इसी तरीके से डाउनफॉल पे बैठा रहेगा और नीचे जाते रहेगा और जिस दिन आएगा, थोड़ा-सा ही सही, लेकिन आगे बढ़ेगा ही। तो अब देखते हैं कब तक ओसीआई आता है, ओसीआई प्लेयर्स आते हैं, ओसीआई कार्ड्स आते हैं। आपके क्या सजेशंस है, आपके क्या थॉट्स हैं, हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।